दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो, तू हो। हे भगवान, तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कि यदि आप इसी जन्म में प्रभु को पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता है प्यार का रास्ता, प्रेम का रास्ता, इश्क का रास्ता। शम्स तबरीज़ एक बड़े सूफी संत हो गए हैं। वे भी यही शिक्षा देते थे। एक बार उन्हें किसी ने मौलाना रूमी के बारे में बताया, जिसके पास कई लोग उपदेश सुनने जाते थे। मौलाना रूमी के पास कुरान शरीफ था, जो सुनहरी मसी इंक में लिखा था। रूमी उसमें से आयतें पढ़कर लोगों को उपदेश देते थे। एक दिन रूमी उपदेश कर रहे थे, तभी शम्स तबरीज़ वहाँ पहुँचे। उपदेश पूरा हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए। रूमी ने अपना कुरान शरीफ एक सिल्क के कपड़े में बांध कर रख दिया। शम्स तबरीज़ ने उनका कुरान उठाकर पास में एक तालाब था, उसमें डाल दिया। यह देख रूमी को गुस्सा आया। उसने शम्स तबरीज़ को खरी खोटी सुनाई। रूमी की शान ऊंची थी, बड़े बड़े लोग उसका उपदेश सुनने आते थे। मौलाना रूमी सोचते हैं, ये कौन है? इस तरह मेरा कुरान शरीफ पानी में डालने का हक किसने इसे दिया है? इस पर शम्स तबरीज़ कहते हैं, मेरे बालक, ज़रा धैर्य से काम लो। तुम्हें तुम्हारा कुरान शरीफ चाहिए ना? यह सुनकर रूमी कहता है, बालक, मैं तुम्हारा बालक हूँ? तुम स्वयं को समझते क्या हो? तुमने मेरा इतना बड़ा खजाना तालाब में डाल दिया। शम्स तबरीज़ फिर बोले, बालक, ज़रा धैर्य से काम लो, बालक, धैर्य से काम लो। ऐसा कहकर उन्होंने तालाब में हाथ डालकर कुरान शरीफ निकाला और रूमी को दिया। रूमी ने जब कुरान शरीफ देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जिस कपड़े में कुरान शरीफ बंधा था, न वो कपड़ा गीला हुआ, न कुरान शरीफ को कुछ हुआ। यह देखकर रूमी उनके चरणों में गिर पड़ा और पूछा, आपने ये चमत्कार कैसे किया? आपने ये कला कहाँ से सीखी? कृपया आप मुझे भी ये कला सिखाएं। इस पर शम्स तबरीज़ ने कहा, यदि तुम ये कला सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम जो कुछ जानते हो, तुमने जो कुछ सीखा है, उसको भुला दो और स्वयं को प्रेम का सबक सिखाओ, प्यार का सबक सिखाओ। फिर तुम भी ये कला सीख जाओगे। रूमी इसलिए तैयार नहीं था, पर वहीं पास एक युवक खड़ा था जिसका नाम था बदरुद्दीन। वह बोला, मैं तैयार हूँ। तब रूमी ने कहा, तुमने सीखा ही क्या है जो तुम भुलाओगे? लेकिन शम्स तबरीज़ ने कहा, बदरुद्दीन, तुम भाग्यशाली हो। तुमने कुछ सीखा है या नहीं, तुम सब कुछ भूलने को तैयार हो। इसलिए अब तुम प्रेम का सबक सीखो। जाओ, किसी से जाकर प्यार करो। जब प्यार करोगे तब अपने आप तुम्हारा प्यार खुदा के तरफ जाएगा, तुम खुदा को पालोगे।
बदरुद्दीन चल पड़ा। अब वह एक स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। सामने एक राजा का महल था। महल की खिड़की पर शहजादी खड़ी थी। शहजादी बहुत खूबसूरत थी। उस युवक को शहजादी से प्यार हो गया। वह एक टक खिड़की की तरफ देखता रहा। शहजादी कभी खिड़की पर आती, कभी वह अपने कक्ष में चली जाती, लेकिन युवक खड़ा ही रहा। इस तरह वह 3 दिन 3 रातें लगातार खड़ा रहा। लोगों ने देखा और एक आदमी ने जाकर बादशाह को बताया कि एक युवक का दिल आपकी शहजादी पर आ गया है। 3 दिन न उसने कुछ खाया है न कुछ पिया है, बस खिड़की के सामने खड़ा है। तब बादशाह ने कहा, यदि युवक 3 दिन इस तरह खड़ा है तो ज़रूर इसमें दम होगा। उसने अपने वजीरों को बुलाया और उनसे सलाह मशवरा किया। तब वजीरों ने कहा, यदि युवक शहजादी से सचमुच प्यार करता है तो उसे अपने प्यार का सबूत देना होगा। सबूत देने के लिए उसे राज्य की जो सबसे ऊंची मीनार है वहाँ से युवक को कूदना होगा। यदि युवक तैयार है तो हम बेशक समझेंगे कि वह सचमुच शहजादी से प्यार करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस आदमी ने बादशाह को युवक के बारे में बताया था, उसने युवक के पास आकर वजीरों का फैसला सुनाया। तब युवक बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आगे वह बोला, प्यार में कोई तैयार होता है क्या? प्यार का मतलब ही है फिदा होना। प्यार का मतलब है फना होना। ये ऊंची मीनार से कूदना क्या है? आप कहें तो मैं आग पर चलकर दिखा दूं। फनाई की है ये राह, खुद ही मिटाओ, खुदा को पाओ। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। फनाई की है ये राह, खुद ही मिटा खुदा को पा। अपने हाथों से आप जला, पद निर्वाणी प्यारा पा। फनाई की है ये राह, खुद ही मिटा खुदा को पा। अपने हाथों से आप जला, पद निर्वाणी प्यारा पा। उठ जाग अंजलि अखियाँ को, सब है पानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस तैयारियां शुरू हो गई। सारे नगर के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। जिस आदमी ने ये सारा प्रबंध किया, उसने मीनार के नीचे युवक को बिना बताए गदे बिछा दिए, ताकि युवक अगर मीनार से छलांग लगाए
तो उसे कोई चोट न लगे, लेकिन ऊपर से उसने गधों को अच्छी तरह ढक लिया। वैसे लोगों ने सोचा कि युवक जब मीनार की चोटी पर पहुंचेगा तो घबरा कर नीचे आ जाएगा, वह कूदेगा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, युवक तो तुरंत मीनार पर चढ़ गया और जोर से अल्लाह हो अकबर कहकर छलांग लगा दी। यह देखकर लोग हैरान हो गए। युवक गद्दों पर आ गिरा, उसे कोई चोट नहीं लगी। बादशाह स्वयं अपने शहजादी को लेकर आया और युवक से कहा, मेरी शहजादी को स्वीकार करो। इस पर युवक ने कहा, मुझे शहजादी थोड़ी चाहिए। मेरे मुर्शिद ने कहा तुम जाकर प्यार करना सीखो, मैं वही सीखने आया था। मैं आपका आभारी हूँ, आपकी शहजादी का आभारी हूँ, क्योंकि उसने ही मुझे प्यार करना सिखाया। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न मुझे आपका ख़जाना चाहिए, न आपकी शहजादी चाहिए। मैं अपने मुर्शिद के पास लौट जाना चाहता हूँ। वह शम्स तबरीज़ के पास आया और सारी बात बताई। शम्स तबरीज़ ने उसे बताया कि वह किस तरह प्यार की राह पर चलकर खुदा को पा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल में प्यार जगाओ। प्रभु को पाने का रास्ता है प्यार का रास्ता, प्यास का रास्ता। इसलिए प्यास जगाओ, प्यास जगाओ, प्यास जगाओ। संत रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, युवक युवतियों के लिए आंसू बहाते हैं, युवतियाँ युवकों के लिए आंसू बहाते हैं, पर कहाँ हैं वे लोग जो प्रभु के प्रेम में आंसू बहाएं। Verily I say unto you, if only you will weep for the Lord, if only you will long for the Lord, if only you will yearn for the Lord, you will easily reach the Lord. प्यास जगाओ, तरफ जगाओ, इश्क जगाओ, प्यार जगाओ, मोहब्बत जगाओ अपने प्रभु के लिए, फिर आप भी उन्हें पालेंगे। प्रभु को और कुछ नहीं, बस हमारा प्यार चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बार बार आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, मैं थकता नहीं, आप शायद थक गए होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी ईश्वर से कहा है, हे प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मैं संसार में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करना चाहता हूँ। भगवान हमारे मुँह से ये सुनना चाहते हैं। वे कहते हैं, तुम लोग इतना समय मुझसे दूर रहे हो, तुम मुझे भूल गए हो, पर मैंने तुम्हें नहीं भुलाया है। He never forgets us. He will never forget us. पर हम उन्हें भुला देते हैं। जब हमारा उनसे कोई मतलब पड़ता है तब हम उन्हें याद करते हैं। जब हम पर कोई विपत्ति आती है, जब हम किसी कष्ट में होते हैं, जब हम देखते हैं कि संकट की घड़ी में हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तब हम भगवान को याद करते हैं, पर बाद में फिर उन्हें भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सोच रहा था कि हम प्यार के राह पर कदम बढ़ाएं, हम प्यार की राह पर उन्नति करें। उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्यार के राह पर चलने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात है, प्रभु के पावन नाम को कभी न भूलें। अपने दिल में प्रभु के प्रति प्यार जगाने के लिए, प्यास जगाने के लिए प्रभु के पावन नाम का स्मरण करें। हम सत्संग में आते हैं, सत्संग समाप्त होने पर घर वापस जाते हैं, कदम कदम पर नाम जपते रहें। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। आप सारा समय नाम जपते रहेंगे, आपका ध्यान किसी और बात में जाएगा ही नहीं। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, काम काज के बीच में 2 सेकंड 4 सेकंड निकालकर नाम जपें, प्रभु को पुकारें। जितना छोटा नाम
उतना अच्छा। जो भी नाम आपको भाता हो, चाहे तो श्री राम का नाम जपें, चाहे तो श्याम का नाम जपें, चाहे तो सतनाम जपें। यदि बड़ा नाम चाहते हैं तो कोई मंत्र जपें, जैसे महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कोई भी नाम जप सकते हैं। हमें नाम मुफ्त में मिल गया है। नाम जपने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रभु का नाम बहुत मीठा है। देखो, हम यहाँ सत्संग में बैठकर जब प्रभु का नाम गाते हैं तो हमें कितना आनंद मिलता है। इसलिए दूसरी ज़रूरी बात है, सत्संग में आओ। मेक सत्संग एन एसेंशियल आइटम इन योर डेली प्रोग्राम। सत्संग में भक्तगण होते हैं। जब आप सत्संग में बैठकर भक्तों के साथ प्रभु का पावन नाम जपेंगे तो हम भी पार लग जाएंगे। हम संसार के संसर्ग में 23 घंटे रहते हैं, जिससे हमारी आत्मा पर दाग लग जाते हैं। ये दाग कैसे धुलेंगे? दिन ब दिन ये दाग बढ़ते जा रहे हैं। सत्संग में आने से ये दाग धुलने लगते हैं। सत्संग में आकर अपना मुख खोलकर नाम गाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। संत रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जब आप ताली बजाकर प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं तो आप उस आदमी की तरह हैं जो एक वृक्ष के नीचे बैठा ताली बजा रहा है। वृक्ष पर पाप रूपी पंछी बैठे रहते हैं, वे सब उड़ जाते हैं। हमारे सारे पाप उड़ जाएंगे, पर वे पंछी छोड़ेंगे नहीं। वे फिर आकर आपको पकड़ लेंगे। इसलिए आप नाम जपते रहो। नाम चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। तीसरी ज़रूरी बात है, जैसे जैसे हम नाम जपने लगेंगे वैसे वैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। जब अंतःकरण शुद्ध होने लगता है तब हमें भान होता है, वी रियलाइज, वी एक्चुअली सी
कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उनकी आज्ञा से हो रहा है, और ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। वी आर हिज चिल्ड्रन, ही इज़ अवर फादर, ही इज़ अवर मदर, ही इज़ अवर एवरीथिंग, ही इज़ अवर बिलवेड। कौन अपने प्रियजनों को कष्ट देगा? इसलिए जो कुछ होता है उसमें प्रभु का कोई राज छिपा है, हमें कुछ पता नहीं है। वी आर अनअवेयर ऑफ अवर पास्ट, वी कैनॉट ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर। लेकिन भगवान हमारा अतीत जानते हैं, वे हमारा भविष्य भी जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं। उसके बावजूद जो हुआ है उसे उन्होंने होने दिया है, इसमें उनका कोई राज है। फिर तो दिल से बस यही एक पुकार निकलती है, तुम ही सब कुछ जानत प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख में सुख में मेरे प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु की इच्छा को स्वीकार करता है वह एक एक में प्रभु की मूर्त देखकर उसकी सेवा करता है, एक एक में प्रभु का वास है। इसलिए आप उस प्रभु को देखकर एक एक की सेवा करते रहो। जब आप निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो आपका अंतस निर्मल और पवित्र होगा। फिर आपके भीतर भी प्यास जागेगी, प्रभु मिलन की प्यास। फिर आपके दिल में भी प्रभु के प्रति प्यार जागेगा। बस फिर इस प्यार की राह पर, इस सेवा की राह पर चलकर एक दिन आप भी अपने प्रभु को पा लेंगे। प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही ज्योत धाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वर की भक्ति, प्यार ही जीवन निर्मल शक्ति। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर वाहे गुरु यीशु मसीह। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। अपने भीतर की दिव्य शक्ति उजागर करने के लिए पढ़िए पूज्य दादा JP वासवानी द्वारा लिखित पुस्तकें। भजनों तथा उपदेशों की सीरीज और कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। 3 मासिक पत्रिकाएं ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज, दिल का द्वार खोल, मीरा मैगजीन का भी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए गीता पब्लिशिंग हाउस, साधु वासवानी मिशन, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र, भारत। टेलीफोन 020-400-64450। ईमेल gph@sadhuvaswani.org। वेबसाइट www.sadhuvaswani.org। ऑनलाइन वेबसाइट www.dadavaswanisbooks.com।